प्रिय विद्यार्थियों, हम द्विवेदीकालीन काव्य में देशभक्ति और राष्ट्रीय जागरण के उद्दीप्त होते स्वर के विषय में बात कर रहे थे। राष्ट्रीय द्विवेदीकालीन जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि द्विवेदी युग में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का उन्नयन हुआ। मध्यम वर्ग देशभक्ति के आंदोलनों से जुड़ा और कांग्रेस जो थी वो जन जन की विचारधारा से प्रभावित होकर मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। जैसा कि हमने देखा कि इस काल में कवियों का जो प्रमुख आग्रह था वो सांप्रदायिक सामंजस्य और सदिच्छा में हमें दिखाई दिया और सभी जातियों का मेल कराने के लिए कविता जो है वो आगे आई। रामनरेश त्रिपाठी में एकता का विशेष आग्रह इस काल में दिखाई दिया। वे देशवासियों को द्वेष भाव छोड़कर देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए आत्म बलिदान देने की बात कहते हुए दिखाई दिए। बंग भंग की भारत विरोधी और जाति भेदकरण की नीति से राष्ट्रीय भावनाओं से पूरित भारतीय जनता की आंखें खुल गई और वो अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीयता के अनुरूप सभी जातियों में भ्रातृत्व भावना का विकास हुआ और रूप नारायण पांडे की एक कविता में ईसाई, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध आदि सभी भारत देश में निवास करने वाली जातियों में भ्रातृत्व भाव का विकास करने पर जोर देते दिखाई दिए। वे लिखते हैं कि जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में कोई जगह नहीं। इस तरह की कविताओं ने लोगों में राष्ट्रीय भावना और भाईचारे की भावना का विकास किया। द्विवेदी युग में एक और जो मुख्य विशेषता है वो ये कि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकास हुआ, यानी कवियों ने लोगों का ध्यान हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति की ओर दिलाया और प्राचीन संस्कृति को इस काल में गौरव प्राप्त हुआ। द्विवेदी युगीन काव्यधारा की राष्ट्रीय भावना की दूसरी प्रमुख विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं तो हमें उसका सांस्कृतिक पक्ष दिखाई देता है। कवियों ने देश में प्राचीन स्वरूप के प्रति बड़े पूज्य भाव व्यक्त किए हैं। गुप्त जी संसार द्वारा सम्मानित प्राचीन भारत को श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। जगत ने जिसके पद छुए, सकल देश ऋण जिसके हुए, ललित लाभ कला सब था जहाँ, अब वह हरे अब भारत है कहाँ। जहाँ भारतेंदु युग में केवल प्राचीन के प्रति पूज्य भाव था और नवीन के प्रति निराशा, वहाँ द्विवेदी युग के कवियों में शक्ति और साहस का अपूर्व मिश्रण दिखाई देता है। भारतेंदु युगीन निराशा के स्थान पर इस युग के कविता में आशा और विश्वास का स्वर मुखरित है। इन भावनाओं को जगाने में मैथिली शरण गुप्त का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत भारती जन जन के कंठ की भारती बनी। उसने आशा और उत्साह का संचार किया। जन्मभूमि का सौंदर्य दर्शन करते हुए इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय भावना की जो तीसरी विशेषता है उसको हम इस रूप में देखते हैं कि भारत भूमि का सौंदर्य दर्शन कराते हुए इन कवियों ने वंदे मातरम को प्रधानता दी। जन्मभूमि के देवीकरण और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। श्रीधर पाठक की कविता बंदहूँ मात्र भारत धरणी, सेज हिमगिरी सुपय सुरसरी, तेज तपमय तरणी, सरित वन कृषि भरित भू, छवि सरस कवि मनहरणी। इस तरह की कविताएं
भारत की भौगोलिक स्थिति के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्ति के मन में पैदा करती हैं। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम के मनोहर गीत में मातृभूमि की वंदना करते हुए उसके प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यह मातृभूमि सुफलाम है, इसमें शीतल मलयज प्रवाहित होता है, शस्य से श्यामलाम है, फूलों से कुसुमित है, द्रुम दल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषणी है। तभी तो करोड़ कंठों से कलकल कराल निनाद निकलता है। यह गीत उस युग की राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और द्विवेदी युग की हिंदी कवियों पर इसका यथेष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इस युग में कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन की लहर थी। ये द्विवेदी युग की अगली विशेषता है। द्विवेदी युगीन काव्य धारा में व्यक्त जो राष्ट्रीय भावना है उसकी चौथी विशेषता है राजनीतिक चेतना का स्वर। कांग्रेस के आंदोलन में स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी। स्वराज और होम रूल के से संबंध रखने वाली अनेक कविताएं द्विवेदी युग में लिखी गईं। राजनीतिक चेतना की झलक मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल आदि की कविताओं में देखने को मिलती है। इन कवियों ने अपनी कविताओं द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को व्यवहार में लाने और भारत की स्वतंत्रता युद्ध के प्रति तत्पर रहने की प्रेरणा दी। इन कवियों का लक्ष्य सर्वतोन्मुखी जागृति था, इसलिए ये जागृति और संगठन का संदेश सुना रहे थे। इन कवियों ने नवयुग के विद्यार्थी और चेतना का संचार करके उन्हें उद्बुद्ध किया और देश के प्रति जागरूक बनाया। श्रीधर पाठक की एक कविता में विद्यार्थियों को सत सेवा का व्रत धारण कर देश की उन्नति करने को प्रेरित किया। अहो छात्रवर वृंद नव्य भारत सुत प्यारे, मात्र गर्व सर्वस्व मोदप्रद गोद दुलारे, सत सेवा व्रत धार जगत के हरो क्लेश तुम, देश प्रेम में करो प्रेम का अभिनिवेश तुम। रामनवेश त्रिपाठी ने जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए कुछ वर्णनात्मक काव्य लिखे, जिनमें मिलन, स्वप्न तथा पथिक प्रमुख हैं। इस प्रकार द्विवेदी युग की कांग्रेस की राष्ट्रीयता को लेकर जो एक धारा प्रभावित हुई, इसलिए इसमें एकता और आशापूर्ण उत्साह सर्वत्र दिखाई देता है। देशवासी और स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा मूल्य देने को तैयार थे। बालक से लेकर वृद्ध तक इन कवियों ने सभी को देशभक्ति के लिए तैयार किया था। विद्यार्थियों में देशभक्ति की लहर के प्रति प्रेम या देश के प्रति प्रेम का भाव फूंका। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें दिशा निर्देश दिए, उनका मार्गदर्शन किया और विद्यार्थियों का ध्यान जो अध्ययन की ओर या अपना सामान्य जीवन यापन की ओर था, उनके मन में राष्ट्र प्रेम का भाव बढ़ा। कांग्रेस की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पुकार का भी तत्कालीन काव्य पर उचित प्रभाव पड़ा। बाबू गुलाब राय के शब्दों में द्विवेदी युग की कविता की राष्ट्रीय भावना का स्वरूप गुप्त जी के संबंध में कही गई इस उक्ति में झलकता है कि राष्ट्रीयता की जो तान भारतेंदु जी ने छेड़ी थी, उसका स्वर गुप्त जी में बहुत ऊंचा हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा और विद्रोह का भाव जब पनपने लगा था, उस भाव को मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य में स्वर मिला और उन्होंने उसे बहुत ऊपर तक पहुंचाया। यानी मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में जो प्रेरणा भाव था वो ये कि अंग्रेज़ों के प्रति उपेक्षा का भाव और स्वदेश और स्वधर्म और मातृभूमि से प्रेम करते हुए अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य करना
और अपने देश की संस्कृति, अपने देश की ज़मीन के प्रति गर्व का भाव अपने मन में उत्पन्न करना, ये इस काल की प्रेरणा थी। धन्यवाद।